फार्मा प्रोडक्ट से लेकर मेडिकल टेक्नोलॉजी तक हेल्थ केयर सेक्टर में दुनिया का एक बड़ा नाम है जॉनसन एंड जॉनसन यानी J&J। इस वक्त सबसे बड़ी आफत का सामना कर रही है ये कंपनी। मामला बैंकरप्सी का है, कानूनी मुकदमों का है। तो बताते हैं आपको कि इस दिग्गज अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के लिए ऐसे मुश्किल हालात कैसे और क्यों बन गए। कंपनी का कारोबार 60 देशों में फैला है और इसके 1.25 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। यूएस की जॉनसन एंड जॉनसन की मार्केट वैल्यू सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस कंपनी का मार्केट कैप है 365 अरब डॉलर। रुपए में भी बता दें आपको, यह कंपनी है 30,30,000 करोड़ रुपए के करीब की वैल्यूएशन वाली। अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए के करीब है। जॉनसन एंड जॉनसन का मार्केट कैप रिलायंस के मुकाबले 2 गुना है। लेकिन आप पूछेंगे कि हम आखिर जॉनसन एंड जॉनसन की कहानी को लेकर क्यों बैठ गए हैं और इसके मार्केट कैप मुकेश अंबानी की कंपनी से इसका मुकाबला क्यों कर रहे हैं। असल में इसके पीछे एक खबर है, एक बड़ी खबर, और इसलिए हम जॉनसन एंड जॉनसन की बात आज कर रहे हैं। असल में मामला है बैंकरप्सी और दिवालियापन का। जॉनसन एंड जॉनसन दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। कंपनी हजारों की तादाद में कानूनी मुकदमों से जूझ रही है और इसके चलते कंपनी पर भारी देनदारी बन रही है। जॉनसन एंड जॉनसन के टेल्क बेस्ड बेबी पाउडर को कैंसर पैदा करने वाला बताया गया है। इसे लेकर अमेरिका में हजारों की तादाद में कानूनी मुकदमे दायर किए गए हैं। ये मुकदमे आम लोगों ने दायर किए हैं। हाल में ही इस तरह के मुकदमों की तादाद में 28% का इजाफा हो गया है। कंपनी के खिलाफ 11,000 से ज्यादा नई शिकायतें दाखिल हुई हैं और इससे निपटने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन को तगड़े मुआवजे देने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। ऐसे समझ लीजिए कि जॉनसन एंड जॉनसन ने 40,000 से ज्यादा टेल्क मुकदमे सुलझाने के लिए करीब 9 अरब डॉलर लगाने का फैसला किया है और इसके लिए कंपनी अपनी LTL मैनेजमेंट यूनिट को दिवालिया घोषित करने वाली है। इस यूनिट का गठन बेबी पाउडर में जहरीली तत्व के कथित आरोपों और दावों से निपटने के लिए किया गया था, लेकिन कंपनी के दिवालिया होने का आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जुलाई में न्यू जर्सी बैंकरप्सी कोर्ट ने अपने फैसले में LTL बैंकरप्सी केस को खारिज कर दिया था। कंपनी को अब इन दावों को मुआवजा देकर निपटाना पड़ सकता है। कंपनी पर टेल्क लॉसूट के चलते पैदा हुई लायबिलिटीज कंपनी के कैश रिजर्व के मुकाबले कहीं ज्यादा बैठ रही है। ऐसे में कंपनी कई तरह के विकल्पों पर काम कर रही है। इनमें क्लेम्स को सेटल करने के लिए बैंकरप्सी फाइल करना भी शामिल है। तीसरी तिमाही की अर्निंग्स कॉल में कंपनी के लिटिगेशन के वाइस प्रेसिडेंट एरिक हॉस ने इन तमाम ऑप्शंस के बारे में बात की है। इनमें LTL बैंकरप्सी फाइलिंग की अपील भी शामिल है। कंपनी इसे लेकर US सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कर रही है, यानी जॉनसन एंड जॉनसन अपनी यूनिट को दिवालिया घोषित करवाकर इन लंबे चौड़े दावों को सेटल करने की कोशिश कर रही है। जॉनसन एंड जॉनसन बार बार ये बात दोहरा चुकी है कि उसके टेल्कम पाउडर अनसेफ नहीं है और इन पर कैंसर पैदा करने के आरोप बेबुनियाद है। लेकिन इन मुकदमों का असर कंपनी के शेयर होल्डर्स पर भी पड़ रहा है। इस साल अब तक जॉनसन एंड जॉनसन का स्टॉक 15% टूट चुका है। क्लेम्स की तादाद में इजाफा जॉनसन एंड जॉनसन के इस मामले को सुलझाने की कोशिश को और पेचीदा बना सकता है। कंपनी बीते 1 दशक से इन मुकदमों का सामना कर रही है। कंपनी पर आरोप है कि उसके टेल्क बेस्ड बेबी पाउडर से ओवेरियन कैंसर होता है और एक कैंसर की वजह इसमें एस्बेस्टन का होना है। कुल मिलाकर जॉनसन एंड जॉनसन के लिए न सिर्फ इन मुकदमों से निपटना मुश्किल है, बल्कि उसके लिए इनके मुआवजे दे पाना भी आसान नहीं होगा। ऐसे में कंपनी अपनी पूरी ताकत से LTL यूनिट के बैंकरप्ट होने पर दाव लगा रही है। देखना यह होगा कि कंपनी इसमें कितनी सफल होती है।